हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महितोष गुप्ता। दोस्तों, लास्ट क्लास हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी, उसके बाद मैथमेटिकली डायनेमिक विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं, उसके 3 टॉप डायनेमिक विस्कोसिटी देखे थे। उसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डिफिनेशन और यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी देख चुके हैं। दोस्तों, ऑलमोस्ट विस्कोसिटी के सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं। अभी और 2 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। एक है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी और है दूसरा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का केस में क्या होगा। तो ये सभी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है दोस्तों? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो दोस्तों, एक साइंटिस्ट आया जिसने विस्कोसिटी के ऊपर में अपना एक डिफिनेशन दिया कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। इसका डिफिनेशन क्या दिया है? इट स्टेट दैट द शेयर स्ट्रेस ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट layer is directly proportional to the rate of shear strain। दोस्तों, न्यूटन एक साइंटिस्ट आया जिसने विस्कोसिटी के ऊपर में क्या बोला कि जो शेयर स्ट्रेस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट बैठाना पड़ता है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको एक म्यू कांस्टेंट बैठाना पड़ता है। तो म्यू कांस्टेंट हम लोग बैठा है यहाँ पे, टो इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। म्यू दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, जो म्यू है यही मेरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो दोस्तों, न्यूटन एक साइंटिस्ट आया जिसने विस्कोसिटी के ऊपर में अपना डिफिनेशन दिया, जिसने विस्कोसिटी को डिफाइन किया कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट बैठाना पड़ता है दोस्तों। वो कांस्टेंट का जो कांस्टेंट मेरा बैठाते हैं उसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। दोस्तों, और एक चीज़ है, नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। फ्लूइड व्हिच ओबे द अबव रिलेशन आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड एंड द फ्लूइड व्हिच डू नॉट ओबे द अबव रिलेशन आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो दोस्तों, ये न्यूटोनियन फ्लूइड का केस में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर शेयर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी यू बाई डी वाई और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो जो रिलेशन ओबे करेगा उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। और अगर शेयर स्ट्रेस नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखेंगे उस टाइम में न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारा जो है बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विथ टेम्परेचर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।